अगर आप भी रुपये पैसे वाले क्वेश्चनों में दिक्कत महसूस करते हैं तो आज हम इस दिक्कत को समाप्त कर देंगे। आपको छोटी सी बात अगर पता है तो आपका काम आसान होने जा रहा है, और अगर नहीं पता है तो हम बताएंगे हम क्यों आए हैं भाई, हम आपको बताने के लिए तो आए हैं। वैसे मैं ये समझता हूँ कि इतना ज्ञान तो सभी में, आप सभी में कूट कूट के भरा है, और इस कूट कूट के जो ज्ञान भरा है ना, उसी जो कूट के ज्ञान भरा हुआ है उसी को बाहर निकालते हुए इन क्वेश्चनों को कर देंगे। छोटी सी बात क्या पता होनी चाहिए भैया, एक रुपये में जो है, एक रुपये कितने सिक्के बनेंगे, एक रुपये में 50 पैसे कितने सिक्के बनेंगे, 2। एक रुपये में 25 पैसे कितने सिक्के बनेंगे, 4। सबको पता है 4। अगर मैं 25 4 जगह हैं 25 पैसे के सिक्के लूँ तो 1 रुपये हो जाएगा, 100 पैसे हो जाएंगे भैया। एक रुपये में 20 पैसे कितने सिक्के हो जाएंगे, 5। एक रुपये में 10 पैसे कितने सिक्के हो जाएंगे, 10। एक रुपये में 5 पैसे कितने सिक्के हो जाएंगे, 20। अच्छा, किसी को दिक्कत है तो दिक्कत वाली कोई बात नहीं, आप जो है जिसके भी सिक्के निकालने हों उससे ही 100 को भाग कर दो, उससे ही 100 को भाग कर दो। जैसे 1 रुपये की बात कर रहे हैं तो ये 100 पैसे हैं, 100 पैसे हैं, और 1 रुपये में भी 100 ही पैसे हुए हैं, तो मतलब 100 से 100 कटेगा तो 1 आ जाएगा। अगर आपको 50 पैसे की बात करनी है तो आप 50 से भाग कर दो, तो यहाँ पर कितने बनेंगे भैया, 2। अगर आपको 10 पैसे की बात करनी है, अगर आपको 10 पैसे की बात करनी है तो 10 से भाग कर दो भैया, तो कितने बनेंगे, 10। तो किसी के आप निकाल भी सकते हैं, बाकी मैंने लिख दिया है, इतने लिखे हुए से ही हमारा काम बन जाएगा। चलिए समझते हैं क्वेश्चन के जरिए चीज़ों को क्या है। जो क्वेश्चन आपके सामने लगा है उससे आप जान सकते हैं, एक थैले में रुपये, 1 रुपये की बात कर रहा, रुपये की बात कर रहा तो 1 रुपये की बात कर रहा, नहीं तो लिखेगा भैया 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के 5:6:8 के अनुपात में है। किस अनुपात में है, 5:6:8 के अनुपात में है। तो यहाँ पर 3 तरह की बात करी उसने, 1 रुपये, 50 पैसे और साथ साथ 25 पैसे की बात करी है, और टोटल रुपये की बात करी है। अब मैं टोटल रुपयों की बात करूं तो टोटल रुपये कितने हैं, टोटल रुपये 240 हैं। टोटल रुपये कितने हैं, 240 हैं। टोटल रुपये कितने हैं, 240। 1 रुपये, 50 पैसे और 25 पैसे के जो सिक्कों का अनुपात है वो 5, 6 और 8 के अनुपात में है। 5, 6 और 8 के अनुपात में है। अब जैसे ही ये बात बनी वैसे ही आप जो है एक बात का ध्यान रखें, इन रुपयों को भी बल्कि बाद में लेंगे, अभी इनकी कोई ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले क्या करो, जो संख्या हमने यहाँ पे लिखी है, जो संख्या यहाँ पे लिखी है उनसे भाग करना आपको। 1 रुपये की बात कर रहा तो 1 से भाग करना, 50 पैसे की बात कर रहा तो 2 से भाग करना, 25 की बात कर रहा तो 4 से भाग करना, 20 की बात कर रहा तो 5 से भाग करना, 10 की बात कर रहा तो 10 से भाग करना, और 5 की बात कर रहा तो 20 से भाग करना। अब यहाँ किसकी बात है भैया, यहाँ 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे की बात है, तो इसे 1 से भाग करो। अच्छा, एक तो ऐसे हैं, ये तो भगवान जी हैं, इन्हें तो आप भाग दो या ना दो, कोई दिक्कत नहीं है। 50 पैसे को 2 से भाग कर दो और 25 को कर दो किससे, 4 से भाग करा भैया। 5, 3 और यहाँ पर कितना आया, 2। ठीक है, 5:3:2 मान के चल सकते हो। अगर मैं ये जो इनके सिक्के की अनुपात की बात करूं तो ये आ चुका है मूल्य का अनुपात, रेट का अनुपात आ चुका है। अब कुछ नहीं करना आपको, 5 और 3 8 और 2 10 टोटल करना, और जो टोटल रुपए हैं उसके बराबर रखने। टोटल कितने हैं, 240, टोटल है 240। ठीक है जी, तो इसका मतलब 1 यूनिट बराबर किसका आ जाएगा, 24 के। 1 यूनिट बराबर किसका आ जाएगा, 24 के। निकालना किसका है, 25 पैसे के। 25 पैसे के सिक्कों की बात कर रहा तो आपको 8 यूनिट की बात कर रहा, तो 1 24 के बराबर है तो 8 किसके बराबर हो जाएगी, 8 से गुणा कर दो, 24 गुणा 8 कर दो, और 24 अट्ठे कितना हो जाएगा भैया, 192 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 192 हो जाएगा। तो यहाँ तक आप देख सकते हैं कोई समस्या आपको नहीं है। अब दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, चीज़ें धीरे धीरे क्लियर हो जाएगी, आपको कोई समस्या नहीं आने वाली। दूसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, एक बार फिर से इस क्वेश्चन को समझते हैं, देखते हैं क्या है आपके सामने क्वेश्चन है, एक थैले में 121 रुपये के, 1 रुपये के, 50 पैसे के और 25 पैसे के जो पैसे के रुपये में 1:2:3 के अनुपात में है। प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की हमें संख्या ज्ञात करनी है। देखिए, 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे का अनुपात दिया है 1, 2, 3। जैसे ही अनुपात दिया है, रुपए दिए हैं, तुरंत आप यहाँ से क्या करो भैया, भाग करो। 1 को 1 से भाग करो, 50 को 2 से भाग करो, 25 को 4 से भाग करो। ठीक है जी, यो 1 आया, यो भी 1 आया,
और ये 3/4 ही आया। ठीक है जी, इन सबको जोड़ दो, इन सबको क्या कर दो, जोड़ दो, इन सबको क्या कर दो, जोड़ दो। तो जोड़ दे भैया, कितना आया, ये आया 2 प्लस 3/4 और 4 दूनी 8 और 3 11/4। इसका मतलब है 11/4 जो है वो 121 के बराबर है। 11/4 किसके बराबर है, 121 के। 11/4 किसके बराबर है, 121 के। तो एक बराबर किसका हो जाएगा भैया, 11 से 11 बार कटा और 11 चौक 44, तो एक यूनिट जो है वो 44 के बराबर है। 11/4 यूनिट जो है वो किसके बराबर है, 121 के। तो एक यूनिट जो है वो 44 के बराबर है। अब यहाँ पर देखिए इनसे निकालना है, तो 1 रुपये की बात करूँ तो 44 हो जाएंगे, 50 पैसे की बात करूँ तो 44 दूनी 88 हो जाएंगे, और अगर 25 पैसे की बात करूँ तो 44 तिया 132 हो जाएंगे। और ये किस ऑप्शन में, आपके डी ऑप्शन में है, और डी ऑप्शन इसका एक तरह से सही जवाब हो जाएगा, सटीक जवाब हो जाएगा। चलिए एक क्वेश्चन के जरिए और यहाँ पर समझते हैं, एक क्वेश्चन और लेते हैं और उसके जरिए यहाँ पर चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, और इस बार हमने 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे का पीछा छोड़ दिया। 1 रुपये को छोड़ के चलेंगे, 10 पैसे की बात करेंगे, 5 पैसे की बात करेंगे। इस क्वेश्चन में क्या है, एक थैली में 25 पैसे, कितने पैसे, 25 पैसे। फिर दूसरा कितना है भैया, 10 पैसे, कितना है दूसरा, 10 पैसे, और तीसरा कितना है, 5 पैसे, तीसरा कितना है, 5 पैसे। ठीक है जी, के सिक्कों का जो अनुपात है वो कितना है, 1:2:3 है। कितना अनुपात है, 1:2:3 है। अगर कुल मान 30 रुपये हो तो 5 पैसे की बात कर रहा। देखिए 25 के सामने क्या लिखा हमने, 4 से भाग करो। 10 के सामने क्या लिखा, 10 से भाग करो। 5 के सामने क्या लिखा हमने, 20 से भाग करो। कर दो भाई हल, यो 1/4 ही आ गया, यो आ गया 1/5, यो 3/20 ही आया। तो इसे हल कर दो, हल करा हमने, कितना एलसीएम आ गया भैया, यहाँ पर एलसीएम की अगर मैं बात करूँ तो 20 ही आ गया। 4 पंजे 20, 5 चौक 20, 20 से कम 20 और 3 बच जाएगा। तो 5 और 4 9 और 3 12, 12 बटे जो क्या बना, 20 बना। 12 बटे क्या बना, 20 बना। अगर मैं इसे काट दूं तो 4 × 12 और 4 पंजे 20, कुल मिलाकर 3/5 बना। तो 3/5 यूनिट, 3/5 यूनिट जो है वो बराबर किसके हैं, 30 रुपये के हैं। 3/5 यूनिट जो है वो किसके बराबर है, 30 रुपये के हैं। तो एक यूनिट बराबर किसके हो जाएगा, 3 से काट दोगे 10 बार और ये आ जाएगा भैया 50। तो एक यूनिट किसके बराबर आई, 50 के। एक यूनिट बराबर किसका आई, 50 के। निकालना किसका मान है, 5 पैसे का। और 5 पैसे के कितने यूनिट हैं, 3। तो 3 यूनिट बराबर किसके हो जाएगी भैया, 150 के। 3 यूनिट बराबर किसके हो जाएगी, 150 के। और 150 आप देख सकते हैं किस ऑप्शन में है, 150 आपके सी ऑप्शन में है। तो सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। एक और देखते हैं इसी टाइप का, जिसमें 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे की बात नहीं है, जिसमें 1 रुपये 50 पैसे और 10 पैसे की बात है। 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे की बात है। ठीक है, 1 रुपये 50 पैसे और यहाँ पर 10 पैसे की बात है। अनुपात कितना है, 3, 4 और 10 है। कितना है, 3, 4 और 10 है। सामने संख्या लिखी है, सोचना नहीं है, सामने संख्या लिखी है, सोचना कुछ नहीं है, भाग करना डायरेक्ट। भाग करना, 1 को 1 से भाग करो, 50 को 2 से भाग करो, और 10 को 10 से भाग करना है। 10 को 10 से भाग करना है, 3 आया, ये 2 आया और ये 1 आया। तो कुल मिलाकर ये बना 6। तो 6 बराबर टोटल रुपए के हैं, 6 बराबर टोटल रुपए के हैं। 6 बराबर किसके हैं, टोटल रुपये, और टोटल रुपये 102 के हैं। टोटल रुपये कितने, 102, और ये 6 यूनिट है, और ये 6 यूनिट है। तो एक यूनिट बराबर किसके आ जाएगी भैया, तो काट दो, 6 × 6 कितने बचे, 4, 6 7 42, 17 का ही। एक यूनिट बराबर 17 के हैं। किसका मान निकालना है, किसका मान निकालना है, आपको 10 पैसे का मान निकालना है। आपको किसका निकालना है, 10 पैसे का मान निकालना है। 10 पैसे के सिक्कों की संख्या बतानी, तो 10 यूनिट बराबर किसके हो जाएगी, 170 के। किसके हो जाएगी भैया, 170 के। किसके हो जाएगी भैया, 170 के। और 170 आपके डी ऑप्शन में है। ये कॉन्सेप्ट कैसा लगा, ये आप बिल्कुल बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। और अगर अच्छा लगा है तो शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।